भारत और नेपाल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी बांग्लादेश में रहती है, जिसे मतुआ संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय का इतिहास 1860 से जुड़ा हुआ है। इस संप्रदाय की स्थापना बांग्ला समाज सुधारक हरिश्चंद्र ठाकुर ने की थी, जिसका मकसद भेदभाव के शिकार लोगों को समाज में सम्मान दिलाना था। 1947 के दौरान जब बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, तो उस समय इस मतुआ संप्रदाय की एक बड़ी आबादी पलायन करके भारत में आ गई और आज भी पश्चिम बंगाल में मतुआ संप्रदाय की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव के बंग युद्ध में मतुआ संप्रदाय ही एक विनिंग फैक्टर है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रण। ये 6 नवंबर 2020 की तस्वीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे। अमित शाह के साथ बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। कोलकाता के गौरांगा नगर में अमित शाह ने नवीन विश्वास नाम के एक शख्स के घर शाकाहारी खाना खाया। नवीन मतुआ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का ये भोजन फॉर्मूला यूं ही नहीं था। वोटिंग से 4 महीने पहले ही बीजेपी ने तय कर दिया था कि बंगाल में उनका टारगेट वोटर कौन है। गौरांगा नगर से आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के ओराकंडी। 27 मार्च को पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर मंदिर में जाकर पूजा की। ये जगह मतुआ संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। पीएम मोदी ने यहाँ हरिचंद ठाकुर को भोग लगाया और एक भक्त की तरह मत्था टेका। अब बात करते हैं इस तस्वीर के पॉलिटिकल इंपैक्ट की। पश्चिम बंगाल में मतुआ संप्रदाय की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, यानी बंगाल की जनसंख्या का तकरीबन 20%। बर्दवान पूर्वी, बर्दवान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज, कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, जयनगर में मतुआ वोटर्स की तादाद 35% से ज्यादा है। बनगांव में तो मतुआ वोटर्स 60% से ज्यादा है, यानी बंगाल के 23 जिले में से 11 जिलों में मतुआ वोटर्स किंग मेकर्स। राजनीति के रण क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की तरकश का आखिरी तीर भी एक बार में कई शिकार करने की कुव्वत रखता है। मोदी की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा में भी कुछ ऐसा ही तिलिस्म छिपा है। जेपी को वोट जाएगा? I think. ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा वोट के तौर पर? Exactly right. If Narendra Modi takes Lord Srihari's Prasad, Modi will be win. That is our belief. आप लोगों को भी लगता है? আমি সেটা মনে করি যে ঠাকুর সর্ব জায়গায় আছে, তার জন্য নরেন্দ্র মোদি অবশ্যই এবার ভোটে জয়যুক্ত করবে। जो जाएगा ठाकुर पारी में उसको प्रसाद मिलेगा ठाकुर जी का। बंगाल की राजनीति के पन्ने पलटने पर यह पता चलता है कि लेफ्ट के 3 दशक के शासन को उखाड़ फेंकना ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनके साथ मतुआ समुदाय के वोटर्स थे। अब सवाल है कि मतुआ संप्रदाय क्या है और कैसे ये बंगाल में इतना पावरफुल बन गया है। 1860 के दशक में बंगाल में हरिचंद ठाकुर ने समाज सुधार के लिए मतुआ आंदोलन शुरू किया। मतुआ संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है और इसका मकसद वर्ण व्यवस्था को खत्म करके वर्ण समानता लाना है। धीरे धीरे नाम शूद्र जाति और पिछड़े वर्ग में हरिचंद ठाकुर पूजनीय हो गए। 1947 में देश का विभाजन हुआ तो ठाकुर परिवार भारत आ गया और बांग्लादेश बॉर्डर पर ठाकुर नगर नाम से एक बस्ती बसाई।
कोलकाता से ठाकुर नगर की दूरी महज 70 किलोमीटर है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मतुआ समुदाय सियासत से दूर रहता? हरिचंद ठाकुर के पड़पोते परमार्थ रंजन ठाकुर ने 1962 में हंसखली से असेंबली इलेक्शन लड़ा और जीता। 1990 में परमार्थ रंजन ठाकुर की मौत के बाद उनकी पत्नी बीना पाणी देवी मतुआ महासंघ के केंद्र में आई। बंगाल इन्हें बड़ी मां के नाम से पुकारता था। मार्च 2010 में बीना पाणी देवी ने ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय का संरक्षक कहा। अगले ही साल ममता बनर्जी चमत्कारिक रूप से चुनाव जीतकर बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। থ্যাংক ইউ। साल 2014 में बीना पाणी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सीट बनगांव से इलेक्शन लड़ा और जीता। 2015 में कपिल ठाकुर की मौत के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ने भी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और संसद पहुंची। लेकिन बड़ी मां की मौत के बाद सियासत ने करवट ली। बीना पाणी के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में मंजुल के बेटे शांतनु ठाकुर ने बनगांव लोकसभा सीट जीतकर सिग्नल दे दिया कि अब मतुआ ममता की तृणमूल कांग्रेस के ही वोटर्स नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बंगाल की 43 में से 18 सीटें जीतकर करिश्मा कर दिया। बंगाल में ये सफलता बीजेपी को कैसे मिली, वो इस तस्वीर को देखकर समझ में आ जाता है। 2 फरवरी 2019 को पीएम मोदी की एक रैली मतुआ वोटर्स के गढ़ ठाकुर नगर में थी। इस रैली में ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई। इतनी भीड़ की पीएम मोदी ने भगदड़ की आशंका से अपना भाषण सिर्फ 14 मिनट में ही खत्म किया और चले गए। इस रैली से ही बंगाल की बदली हवा को मोदी ने भांप लिया। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की विरासत को संभाल रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। हालांकि आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बांग्लादेश के मतुआ मंदिर में मोदी का भक्त रूप उन्हें मतुआ संप्रदाय के वोटर्स के बीच गुरु भाई के तौर पर स्थापित करता है। जिस वक्त मोदी हरिचंद ठाकुर को नमन कर रहे थे, उस वक्त बंगाल में वोटर्स ईवीएम पर बटन दबा रहे थे। अब इंतजार 2 मई का है, जब इस बात का फैसला होगा कि बांग्लादेश की जमीन पर होते हुए मोदी ने बंगाल जीता या नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।